अतीक की बेगम और लेडी डॉन शाइस्ता कहां छिपी है? बुर्का ब्रिगेड की मदद से शाइस्ता को कौन बचा रहा है? पुलिस इसकी जांच में जुटी है और इसी बीच नाम आया एहतेशाम का, जो कभी अतीक का गनर रह चुका है। शक है कि एहतेशाम ही शाइस्ता को पुलिस से बचा रहा है, जिसकी तलाश में कौशाम्बी में पुलिस ने छापेमारी की। इस दौरान मिला क्या क्या, ये हम आपको दिखाते हैं। ये तस्वीर 4-5 दिन पहले की प्रयागराज के पूरा मुफ्ती थाना के हटवा गांव की बताई जा रही है और बताया जा रहा है कि इसी वीडियो के बीच बुरके में कहीं छिपी थी शाइस्ता परवीन। दावा किया जा रहा है कि बड़े ऑपरेशन को अंजाम देते हुए पुलिस शाइस्ता के काफी करीब तक पहुंच गई थी, लेकिन पुलिस जैसे ही रेड करने पहुंची, मस्जिद से अनाउंसमेंट हुआ और बुर्का पहने मुस्लिम महिलाओं ने पुलिस को घेर लिया। पुलिस आगे नहीं जा पाई और शाइस्ता परवीन बुर्का ब्रिगेड की आड़ में फरार हो गई। पुलिस का मानना है कि अतीक के समाज यानी गद्दी बिरादरी के लोग शाइस्ता की मदद कर रहे हैं, लेकिन पुलिस शाइस्ता की तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है। साथ ही उसके साथ साये की तरह रहने वाले अतीक के गनर रह चुके एहतेशाम की तलाश में भी जुटी है। एहतेशाम की तलाश में पुलिस ने पुरखास गांव में गनर एहतेशाम के घर एसटीएफ ने रेड की। एहतेशाम के घर पर करीब 3 घंटे तक सर्च ऑपरेशन चलाया गया। एहतेशाम के ठिकाने से अतीक से जुड़े कई दस्तावेज पुलिस को हाथ लगे। इन दस्तावेजों में गवाह के तौर पर एहतेशाम का नाम भी शामिल था। एहतेशाम के परिवार वालों से भी एक-एक कर पूछताछ की गई। लेडी डॉन शाइस्ता परवीन और गनर एहतेशाम की तलाश में यूपीएसटीएफ ने कौशाम्बी के पुरखास गांव में छापेमारी की है। सोर्सेस के हवाले से खबर सामने आ रही है कि छापेमारी के दौरान यूपीएसटीएफ की टीम को माफिया अतीक अहमद से जुड़े कई अहम ऐसे दस्तावेज मिले हैं जो प्रॉपर्टी से जुड़े बताए जा रहे हैं, जिसमें गवाह के रूप में गनर एहतेशाम का भी नाम दर्ज है। इसके अलावा यूपीएसटीएफ की टीम ने एहतेशाम के परिवार वालों से अलग अलग पूछताछ की है। माना जा रहा है कि एहतेशाम ही ऐसा अतीक अहमद गैंग का सक्रिय सदस्य है जो उमेश शूट आउट कांड के बाद से लगातार शाइस्ता परवीन को फरारी काटने में मदद कर रहा है, क्योंकि पुलिस विभाग के तमाम दांव पैतरे जानता है। वर्ष 2004 में जब लोकसभा सांसद अतीक अहमद को वह गनर रहा करता था, वर्ष 2005 में राजूपाल हत्याकांड के बाद से पुलिस विभाग की ओर से उस पर बर्खास्तगी की कार्रवाई की गई थी, जिसके बाद से वो लगातार फरार है। उमेश शूट आउट कांड में जब गनर एहतेशाम का नाम सामने आया तो यूपीएसटीएफ के अलावा तमाम अन्य एजेंसियों ने उसकी पड़ताल तेज कर दी है। इसी कड़ी में जहां एक यूपीएसटीएफ की टीम उसकी तलाश में ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है, तो वहीं पे लोकल पुलिस भी उससे जुड़े तमाम लोगों की कुंडली खंगाल रही है। दरअसल एहतेशाम पुलिस से बर्खास्त अतीक का गुर्गा है। सूत्रों की माने तो पुलिस के सभी पैतरे से वाकिफ एहतेशाम शाइस्ता की फरारी में मदद कर रहा है और यही वजह है कि शाइस्ता के बेहद करीब पहुंचने के बाद भी यूपीएसटीएफ का हर ऑपरेशन अभी तक नाकाम रहा है। शाइस्ता के साथ साथ 5 लाख के इनामी शूटर अरमान बिहारी की तलाश में फाफामऊ थाना क्षेत्र के गद्दोपुर कछार में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। सूत्रों के मुताबिक शूटर अरमान शाइस्ता के साथ ही छिप रहा है। अरमान की तलाश में पुलिस अतीक का खास गुर्गा मोहम्मद उस्मान उर्फ छर्रा के करीबियों पर भी शिकंजा कस रही है। सूत्रों की माने तो 5 लाख का इनामी शूटर अरमान उस्मान छर्रा के संपर्क में रह चुका है। उस्मान छर्रा पर अहमदाबाद में फ्लैट लेकर शूटर्स को अतीक अहमद से मिलवाने का आरोप है। फिलहाल शाइस्ता और शूटर अरमान को पकड़ने के लिए पुलिस पूरी कोशिश में जुटी है, लेकिन कब तक लेडी डॉन गिरफ्त में आएगी ये कहना अभी मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। प्रयागराज शूटआउट के बाद फरार 5 लाख का इनामी बदमाश गुड्डू मुस्लिम कहां है, इसकी भी खबर किसी को नहीं। लेकिन इसी बीच खबर ये आई कि उमेश पाल मर्डर के बाद करीब 10 दिनों तक गुड्डू मुस्लिम कौशाम्बी में ही रहा और कश्मीर से आए मौलवी ने मदरसे में उसे पनाह दे रखी थी। गुड्डू बमबाज फरार, सामने आ रहे कई राज।
उमेश पाल मर्डर के बाद कौशाम्बी में ही छिपा था गुड्डू बमबाज। शूट आउट के बाद 10 दिनों तक कौशाम्बी में रहा। मदरसे में गुड्डू मुस्लिम ने ली थी पनाह। कश्मीर के मौलवी की पनाह में था बमबाज। नाम, हुलिया और ठिकाना बदलकर पुलिस को चकमा दे रहा अतीक का खास शूटर और बमबाज गुड्डू मुस्लिम, जिससे जुड़े कई खुलासे रोजाना हो रहे हैं। अब खुलासा ये है कि प्रयागराज शूटआउट के बाद यानी उमेश पाल की मर्डर के बाद गुड्डू मुस्लिम कौशाम्बी में ही 10 दिनों तक छिपा था और इसको पनाह कश्मीर से आए एक मौलवी ने मदरसे में दी थी। पुलिस जांच में यह बात सामने आई है कि 24 फरवरी को उमेश शूट आउट कांड को अंजाम देने के बाद गुड्डू बमबाज कौशाम्बी के सैयद सरावा गांव पहुंचा था और वहां एक मदरसे में कश्मीर के मौलवी के द्वारा उसे पनाह दिया गया था। हालांकि इस दौरान 6 मार्च को जब अतीक का बहनोई डॉक्टर इखलाक अहमद गुड्डू मुस्लिम को लेने मेरठ से कौशाम्बी पहुंचता है, तभी संदीपन घाट थाना इलाके में उसकी कार में खराबी आ जाती है। इस दौरान लोकल इंटेलिजेंस की इनपुट के बाद संदीपन घाट थाना पुलिस लावारिस हालत में कार को तो दाखिल कर देती है, लेकिन अतीक के बहनोई डॉक्टर इखलाक अहमद के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती है। सबसे पहले सैयद सरावा गांव के मदरसे में छिपा था गुड्डू मुस्लिम। घटना के बाद 10 दिनों तक इसी मदरसे में छिपा रहा। कश्मीर के रहने वाले मौलवी ने मदरसे में छिपाया था। 6 मार्च तक बमबाज कौशाम्बी के इस मदरसे में छिपा रहा। 7 मार्च को मौलवी वापस कश्मीर चला गया। दरअसल 6 मार्च को अतीक की बहन आयशा नूरी और दामाद अखलाक गुड्डू मुस्लिम को अपनी कार से लेकर निकले थे। रास्ते में कार खराब हो गई तो गंगा नदी के रास्ते गुड्डू मुस्लिम को भगाया। पुलिस ने खराब कार तो बरामद कर ली, लेकिन गुड्डू मुस्लिम को नहीं पकड़ पाई। इसी मामले में जब मेरठ से अतीक के बहनोई डॉक्टर इखलाक की गिरफ्तारी के बाद जब यह तथ्य सामने आए तो कौशाम्बी एसपी ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव की ओर से तत्कालीन थाना अध्यक्ष राकेश राय और कृष्ण कुमार यादव को सस्पेंड कर दिया जाता है और इस मामले में प्रारंभिक जांच के आदेश दिए गए हैं। हैरानी की बात है कि कौशाम्बी पुलिस की एक बड़ी लापरवाही के चलते से आज भी सातिर गुड्डू बमबाज पुलिस को चकमा देकर फरार है और यूपी एसटीएफ समेत प्रयागराज की पुलिस उसकी तलाश में ताबड़तोड़ सर्च ऑपरेशन चला रही है। अब इस मामले में मदरसे के मौलवी का कनेक्शन सामने आने के बाद पुलिस हरकत में आ गई है। यूपी एसटीएफ के साथ ही लोकल पुलिस अब मदरसा संचालक और मौलवी की पूरी कुंडली खंगालने में जुट गई है। हालांकि इस बीच यूपी समेत देश के 7 राज्यों से गुड्डू मुस्लिम की लोकेशन मिली है, लेकिन गुड्डू मुस्लिम कहां है और उसे कौन पनाह दे रहा है, ये किसी को नहीं पता। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।